उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों की 6 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये कौन है जो 6 विधानसभा सीटें जहां पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है और किन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये सीटें मौजूद हैं। आइए दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम मुझे लगता है ये 4 जिलों में सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है। उन 4 जिलों के नाम मेरठ, मुरादाबाद, संभल और बिजनौर जिला है। ये 4 जिलों में एआईएमआईएम मुझे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत दिख रही हैं और इन 4 जिलों की जो है उस सीटों को मुझे लगता है कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की अच्छी खासी पकड़ है और एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वहाँ पर एआईएमआईएम जीत सकती है। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वो कौन-कौन सी 6 विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं संभल जिले से शुरू करते हैं। तो संभल जिले की संभल विधानसभा सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 21,470 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट इस सीट पर चौथे नंबर पर रहे थे। वहीं 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 59,336 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। तो 2017 और 2022 में एमआईएम को यहाँ पर अच्छे खासे वोट मिल चुके हैं और इसके बाद निकाय चुनाव में एआईएमआईएम जो है संभल नगर पालिका की सीट पर एमआईएम का जो है नगर अध्यक्ष जीत चुका है। इससे भी एआईएमआईएम को बड़ी जो है कामयाबी मिली है संभल विधानसभा सीट के अंदर और एमआईएम इससे काफी ज्यादा मजबूत हुई है संभल विधानसभा सीट पर। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत एआईएमआईएम संभल विधानसभा सीट पर ही लग रही है और मुझे लगता है कि एआईएमआईएम की सीट जो है इस बार अच्छे खासे मार्जिन से जीत सकती है। अब दोस्तों संभल जिले की ही दूसरी एक विधानसभा सीट की बात करते हैं। वहां पर भी एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। असमोली विधानसभा सीट की बात करते हैं। असमोली विधानसभा सीट पर भी एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। असमोली विधानसभा सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 13,024 वोट मिले थे। एआईएमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। एआईएमआईएम को यहाँ पर भले ही बहुत ज़्यादा वोट ना मिले हों लेकिन एमआईएम 13,000 वोट पाई और उसके बाद अब एमआईएम यहाँ पर मजबूत दिख रही है। असमोली विधानसभा सीट पर 2022 से ज़्यादा मजबूत अब असमोली विधानसभा सीट में एआईएमआईएम दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 14,251 वोट मिले थे। एआईएमआईएम को कुंदर की नगर पंचायत की सीट पर भी नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को जीत मिली। इससे एआईएमआईएम को इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूती मिलती दिख रही है और एआईएमआईएम इस सीट पर मजबूत होती दिख रही है। एआईएमआईएम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी जीत सकती है क्योंकि 14,000 से ज्यादा एमआईएम को वोट मिले थे 2022 में और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट भी अब एआईएमआईएम ने जीत ली है। तो इससे एमआईएम को काफी ज्यादा इस सीट पर मजबूती मिलेगी और एआईएमआईएम ये सीट पर अब जो है काफी ज्यादा मजबूत दिख भी रही है। एमआईएम ये सीट अब जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं मेरठ जिले की मेरठ विधानसभा सीट की जहां पर एआईएमआईएम ने 2023 के नगर निकाय चुनाव में जब मेरठ महापौर के इलेक्शन हुए थे मेयर की सीट पर एआईएमआईएम ने चौंकाया था। एआईएमआईएम को महापौर की सीट पर मेरठ महापौर की सीट पर 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। एमआईएम यहीं से जो है ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसी वजह से मजबूत दिख रही है कि एमआईएम को निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मेरठ विधानसभा सीट पर एमआईएम को 3,038 वोट ही मिले थे। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी लेकिन 2023 के नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का मेरठ महापौर की सीट पर इतना अच्छा प्रदर्शन कहीं न कहीं लोगों को चौंकाया और अब एमआईएम
इस प्रदर्शन के बाद से एमआईएम यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। लोगों के अंदर एआईएमआईएम के प्रति लोकप्रियता जो है देखने को मिली है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में महापौर की सीट पर एमआईएम को इतने ज्यादा वोट मिले, इससे एमआईएम को काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूती मिलती दिख रही है और ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद जिले की कांठ विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2886 वोट मिले थे। एआईएमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों एआईएमआईएम इस सीट पर मजबूत दिख रही है। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के 2022 के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर की जीत हुई थी। उनको 1,34,692 वोट मिले थे और वो जीते थे। लेकिन इस बार दोस्तों एआईएमआईएम भी इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है और एआईएमआईएम इस सीट पर भी जीत दर्ज करके चौंका सकती है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। और कहीं न कहीं एमआईएम इस सीट पर अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है और एमआईएम ये सीट 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं बिजनौर जिले की नगीना विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 9,515 वोट मिले थे और एआईएमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। तो एमआईएम जो है इस सीट पर भी जो है 9,000 से ज्यादा वोट पा चुकी है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। और अब एआईएमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। बिजनौर जिले के अंदर भी काफी ज्यादा एमआईएम मजबूत दिख रही है और एमआईएम ये भी सीट जीत सकती है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। 2022 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन अब एआईएमआईएम भी इस सीट पर मजबूत दिख रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ये सीट भी जीतकर चौंका सकती है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं और आपको क्या लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।